हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सही होंगे और आपकी तैयारी जो है बेहतर दिशा में चल रही होगी। आइए हम लोग जो एडुटेरिया और किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट बिहार शिक्षक भर्ती का करा रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये किरण पब्लिकेशन का मॉडल टेस्ट हम लोग 3 सॉल्व करेंगे। आइए समय को ध्यान रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं जीएस के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन का आपका आंसर और उसको करने का बेस्ट तरीका आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का ये जो पहला क्वेश्चन यानी 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, और लोग ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसके राइटर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, और इस पुस्तक की खासियत ये है कि इन्होंने जेल में लिखी थी, तो अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देख कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये दिवस जो है वो 10 दिसंबर 1948 से घोषित हुआ था, और उसी के बाद से 10 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर। ये कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बात कर रहा है कि स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इसके याद करने के लिए आप 1969 डेट ईयर याद रखिएगा, और साथ ही साथ 15 अगस्त याद रखिएगा, यानी जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1969 को इसके स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है बिटुमिन पेंट एवं सड़क निर्माण में, मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए ईंधन में, पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ में, या फिर पेट्रोल शुष्क धुलाई के लिए विलायक। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3 पैराफिन मोम, मतलब कि ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं वो सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर होगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो दोस्तों जब सामान्य ताप पूछेगा सेल्सियस में तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आप सभी को पता होगा, लेकिन साथ ही साथ आप फ़ारेनहाइट भी याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। नेक्स्ट कि करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है। दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो। तो दोस्तों जब ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने तब करो या मरो का नारा दिया था, और उसी के बाद जो है उनको ऑपरेशन जीरो आवर तक गिरफ्तार भी कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यह जो है कूट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कि सही कथन कौन कौन से हैं। तो कह रहा है पेट पॉलीएथिलीन टर्थेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नाइलान है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। साथ ही साथ कह रहा है सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 4 नंबर। 4 यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं बी और डी, केवल बी और डी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी और डी, मतलब सही कथन बी वाला होगा और दोस्तों डी वाला होगा। बी वाला है कि एस्टर ही वो रसायन होता है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, और डी माने सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं में से एक होते हैं। और ये ए वाला गलत है और सी वाला गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48 नंबर पे आप ध्यान दीजिए। ये कह रहा है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। देखिए 2 दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों सबसे छोटा दिन कहेगा तो इसका मतलब दक्षिणी में वो सबसे बड़ा दिन होगा, और जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहेगा तो दक्षिणी में वो सबसे छोटा दिन होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है बहुत छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर आपको पता है ठंडी का दिन होता है हम लोग के मतलब उत्तरी गोलार्ध में, तो ये जो है सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो ये तो फीमर है, आपको पता होगा। नेक्स्ट कह रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। दोस्तों जब दक्षिण गंगा कहेगा तो आप गोदावरी याद रखिएगा, जब दक्षिण गंगा कहेगा तो आप गोदावरी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एपी सेंटर किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो एपी सेंटर होता है ये भूकंप से संबंधित होता है, यानी पृथ्वी के पपड़ी के अंदर का जो बिंदु होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी को दोस्तों एपी सेंटर या फिर भूकंप का फोकस कहते हैं, तो आप इसको भूकंप याद रखिएगा। नेक्स्ट दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ये दोस्तों दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, दिल्ली चलो का नारा दिया था, और इन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का आंदोलन के समय जो है अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए ये नारा दिया था। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति है कहाँ है। कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के
उत्तर में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी भारत का सबसे प्रायद्वीपीय का सबसे लास्ट जो है बिंदु है, और वो देखेंगे आप तो हमारा जो भारत है आपने सुना होगा कि उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर पूर्वी जगह स्थित है गोलार्ध में। तो ये जो है लगभग जो है भूमध्य रेखा से सटा हुआ जो कन्याकुमारी है वो है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप का अवशोषक अधिक करता है? ये तो काला कपड़ा हो चाहे काला कागज हो, हमेशा वो जो है धूप को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। 55 देखिएगा, जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों शाकाहारी कहलाते हैं। और मनुष्य को याद रखिएगा, मनुष्य शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी सब में आता है, माने प्राथमिक भी होता है वो द्वितीयक भी होता है, लेकिन जो पौधे खाते हैं उनको शाकाहारी या फिर प्राथमिक कहते हैं। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोज ने। और रोनाल्ड रोज के बारे में एक ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म है दोस्तों वो उत्तराखंड में हुआ था, भारत के उत्तराखंड में। उसके बाद ये विदेश चले गए, फिर वहाँ से आए तो इन्होंने मलेरिया की जो है खोज की थी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 आप लोग देखिएगा। 57 कह रहा है सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? जब सबसे अधिक आबादी वाला पूछेगा दोस्तों तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश, लेकिन जब घनत्व की बात आ जाएगी कि कौन से राज्य का घनत्व सबसे ज़्यादा है तो वो 1106 आपका बिहार का है, जिसकी ये प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है पटना का हरमंदिर साहब जो है किसके का जन्म स्थान है? मतलब कि ये जो पटना का हरमंदिर साहब है ये एक जन्म स्थान है, जन्म स्थान के उपलक्ष्य में बना, तो वो मंदिर किसी गुरु गोविंद सिंह, महावीर, गुरु नानक या फिर गौतम बुद्ध? बताइएगा। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, इसका सही आंसर गुरु गोविंद सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती हैं। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ मतलब ये कह रहा है जो हम लोग सौर ऊर्जा लगाते हैं उसे क्या बैटरी हम लोग चार्ज कर सकते हैं? आपका मेन क्वेश्चन यही है, तो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है, धान, मटर, चना, इन सब में तो ज़्यादा मुझे लगता है धान ही होगा। आपने देखा होगा धान के बेहन हम लोग लगाते हैं, बहुत सारा पानी खेत में बूढ़ा रहता है, उसी में नहाते हैं, लगाते हैं, खेलते हैं मिट्टी में, तो इसका तो बहुत ही ईजी आंसर हो जाएगा। 61 को आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि, मतलब कह रहा CFL की जो है निपटाने की आवश्यकता क्यों होती है? उससे कोई नुकसान होगा तभी तो ये निपटाने की बात चल रही है। तो दोस्तों इसमें इसलिए होगा कि इसमें जो है पारा जो है वो वाष्प होती है, पारा, इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा। और पारा एक जो है न्यूरोटॉक्सिन होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव रखते हैं। वृद्धि और रख रखाव का मतलब जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो ये दोस्तों प्रोटीन होते हैं जो एमिनो एसिड से बने होते हैं। आपको पता होगा 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं किससे? आयोडाइज नमक से, दूध से, चीनी से, दाल से, ये तो नमक से। अगला देखिए 64 नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा है पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? पक्षी अंडे देते हैं, पक्षियों की चोंच होती है, पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, तैरने के लिए उपयोग करते हैं। ये तो सीटेट वाला इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत है, तैरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए। देखिए पृथ्वी के चारों तरफ हवा का जो अदृश्य आवरण है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा का अदृश्य आवरण होता है उसको जलमंडल कहेंगे नहीं, जयमंडल भी नहीं कहेंगे। जय माने जीवन होता है, ये होता है दोस्तों वायुमंडल, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है? दोस्तों वो होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन न रहे तो कोई भी चीज़ कभी जल ही नहीं सकती, तो आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 67 में कि ऊपर धुआं जो है वो ऊपर उठता है क्योंकि, धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि कह रहा है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है। बिल्कुल गलत है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है तथा गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है। चलिए बताइए, आप खुद इसको प्रैक्टिकली सोच के बताइए क्या होता है। दोस्तों ये जो इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि गर्म वायु जो है वो ठंडी वायु की अपेक्षा दोस्तों हल्की होती है, इसीलिए जो है वो ऊपर उड़ जाती है, इसीलिए धुआं हमेशा ऊपर उठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मतलब हमारे यहाँ जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ तो दिखाई देता नहीं है, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, ऐसा ये पूछ रहा है कौन सा जगह है जहाँ जो है मध्य रात्रि का सूर्य भी दिखाई देता है। दोस्तों ये आर्कटिक क्षेत्र में आपने सुना होगा, आपने अक्सर एक जगह सुना होगा कहाँ 6 महीने रात 6 महीने दिन होती है, उसी टाइप में, तो इसका जो आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों ये जो धमेक, आप कभी अगर बनारस गए हो, वाराणसी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि
महात्मा बुद्ध जी का बहुत बड़ी जो है स्तूप वगैरह बनाया गया था, ये सारनाथ में। सारनाथ फेमस ही इसीलिए है। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्या कह रहा है, मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? दबाव के कारण, सूर्य के कारण, आर्द्रता के कारण, हवा या फिर वायु के कारण। तो मौसम में जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों वो हमेशा याद रखिएगा वो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य की रोशनी, सूर्य का ताप, इसी की वजह से जो है मौसम में हमेशा जो है परिवर्तन बदलता रहता है। 72 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा होती है, भूकंप भी कोई रोक नहीं सकता, ना बाढ़ रोक सकता है। सड़क दुर्घटना या दावानल? दावानल होता है दोस्तों जंगल की आग। इन 2 ऑप्शन में आप बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, सड़क दुर्घटना ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, हमारी लापरवाही से होता है। चलिए 73 नंबर देखिए, कर भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? दोस्तों जब प्रधानमंत्री की बात करेगा 15 अगस्त को, आप याद रखिए वो लाल किला जगह होती है। कहाँ से? लाल किला। लेकिन जब आप 26 क्या कहते हैं ये 26 जनवरी की बात करेगा यानी गणतंत्र दिवस की बात करेगा तो उस पर जो है राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और वो जो है राजपथ यानी नई दिल्ली से फहराते हैं। चलिए 74 नंबर का देखिए, कह रहा है आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, और देखिए नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों, या फिर केवल दबाव ऊर्जा। तो दोस्तों जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं उनमें जो है ये आंसर इसका सही होगा। आंसर नंबर क्या 3 सही होगा। कहाँ गया? ये ऊपर ही है। हाँ, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोस्तों उसमें दोनों रहती है। गतिज ऊर्जा मतलब जब उड़ती है उसके बाद वो एक जमीन पर जब बैठ जाती है तो उसमें वो स्थितिज ऊर्जा आ जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों उष्मा की जो खोज है वो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने की थी। देखिए उष्मा अलग है, उष्मा का मात्रक जूल होता है, ये ठीक है, लेकिन देखिए ये हीट की बात कर रहा है और एक होता है ऊर्जा जो एनर्जी, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। 76 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? हीरा का तो सबसे मजबूत होता है, इसी वजह से जो है हीरा सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट है पानी, नियान या फिर KCl? चलिए बताइए। ये दोस्तों जो सबसे कमज़ोर होता है वो होता है नियान का, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या फिर प्रोटीन? पूछ रहा कौन सा बहुलक नहीं है? तो दोस्तों ये जो ग्लूकोज होता है वो एक बहुलक नहीं है, याद रखिएगा। 78 नंबर देखिएगा, कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। कूट वाले क्वेश्चन दोस्तों बताने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्मीना ऊन से संबंधित है? कूट की सहायता से उत्तर चयन करें। वही सीटेट वाला क्वेश्चन, पश्मीना ऊन जो जम्मू कश्मीर वो लोग खेत ले जाते हैं बकरियों को ऊपर, ताकि उनके बाल बहुत ही मुलायम और सघन हो, जिससे वो लोग पश्मीना शाल बनाते हैं। तो ये देखिए इसका कह रहा है कि ये बहुत गर्म होती हैं। पश्मीना ऊन से संबंधित बात कर रहा है। पश्मीना ऊन ये बहुत गर्म होती हैं, ये तो ठीक है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती हैं, ये हाथ से बुनी जाती हैं। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, सर्दियों में भेड़ों के बाल झड़ते हैं। तो आप बताइए, सीटेट आप सभी पास हुए होंगे, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ये भेड़ के बाल या बकरी, पश्मीना बकरी होती है, भेड़ नहीं होती है, आप ध्यान रखिएगा। ये दो, एक तो गलत हो गया। अब ये हाथ से बुनी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। भेड़ों के बाल सर्दियों में नहीं गर्मियों में झड़ते हैं। तो आप याद रखिए इसका सही आंसर AC यानी आंसर नंबर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन है, फ्लोरिगन है, ऑक्सीटोसिन है, साइटोकिनिन है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है पादप हार्मोन जो नहीं है आपको वो बताना है। तो देखिए ऑक्सिन, फ्लोरिगन, साइटोसिन ये तीनों जो है पादप हार्मोन है, बल्कि ऑक्सीटोसिन जो होता है दोस्तों वो पादप हार्मोन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन कीजिए। विषम कह रहा है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय ये तीनों एक ही से संबंधित हैं। पराग कोश, रेशा, पराग ये भी सही है। बीज पत्र, जड़, प्यूमल ये भी संबंधित है। पराग, परागनली, पेलकर ये दोस्तों जो है ये क्या कहते हैं, ये विषम है। 4th नंबर आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में आइए। 81 कह रहा है कि होशियार, मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। मतलब ये ऐसा सुल्तान है जिसे गाना बजाना, कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन, रिक्त स्थान को भरे। ऐसा शासक कौन सा था जिसे ये सब पसंद था? तो दोस्तों ये था अबुल हसन। कौन था? अबुल हसन, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 82
जी, ये कह रहा है 1878 ईस्वी में 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। दोस्तों इसमें एक पूछता है कि भारतीय जो है प्रेस का मुक्तिदाता जिसको मेटकॉप कहते हैं, लेकिन जब पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसने पारित किया था 1878 में 1878 करके आप याद रखिएगा। देखिए वर्नाकुलर में एक शब्द आपको ल दिख रहा होगा, तो ल से आप याद रखिएगा कि ये जो थे कौन से, लॉर्ड रिपन, कर्जन, लॉर्ड लिटन, ये लिटन थे, मैंने ऐसे याद किया है, आप भी ध्यान दीजिएगा अगर आपको याद हो जाए। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था और मुक्तिदाता मेटकॉफ। आगे देखिए कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, 1897 में किया था। तो आप ध्यान रखिएगा रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक हिंदू धार्मिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को विवेकानंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। दोस्तों ये जब जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, उसी में जो है इन्होंने अपना ये पद जो है त्याग दिया था। और ये भी पूछ लेता कभी कभी कि इन्हें नाइट की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों वो सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिया था, याद रखिएगा। 85 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ये खोजकर्ता से एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो ये जो हम्फ्री डेवी हैं, आप नाम याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का खोज किया था। देखिए सोम प्रकाश आ गया। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। सोम प्रकाश दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर। बिल्कुल रटा होना चाहिए सारे क्वेश्चन, ये स्टैटिक जीके में आते हैं, आप याद रखेंगे तो वो इतना ही आपका समय बचेगा और आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 87 नंबर पर ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं। वीवर दर्जन चिड़िया। आपने वीवर दर्जन चिड़िया सुना होगा, मतलब ये इनमें जो है जो नर होते हैं वही खाली पक्षी घोंसला बनाते हैं। सीटेट का क्वेश्चन है। अगला देखिए कह रहा है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। आपने भरतपुर का नाम सुना होगा, ये पक्षी विहार है और बहुत ही फेमस है। तो भरतपुर पक्षी विहार, जिसका नया नाम आपको पता होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये राजस्थान में स्थित है। ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है दोस्तों, ये पक्षी के लिए बहुत फेमस है। चलिए आगे देखिए 89 देखिए। 89 कह रहा भारत में उच्चतम साक्षरता दर में है कौन। उच्चतम साक्षरता दर केरल, बहुत समय से केरल चल रहा है तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही है। जम्मू कश्मीर में जो जिला दर्रा है बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर जो जिला दर्रा है और नाथुला दर्रा कह रहा है उत्तराखंड में नहीं, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है और शिवकिला दर्रा सिक्किम में नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो है वो शिवकिला दर्रा है। अब पूछ रहा है थांगला दर्रा कहाँ है। इसका आंसर आप बताइए कि जो थांगला दर्रा है वो कहाँ होता है। दोस्तों आपने लद्दाख का नाम सुना होगा, तो ये लद्दाख में, तो ये भी गलत, यानी सही आंसर जो होगा जम्मू कश्मीर में जो जिला दर्रा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 91 देखिए। कह रहा है पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। जो पटना हवाई अड्डा है उसका कौन सा नाम रखा गया है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप बताइए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, राजेंद्र प्रसाद बिहार। दोस्तों इसका नाम जो है वो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के नाम पे बना है। 92 कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं। बिहार में जो औद्योगिक पिछड़ापन है उसका प्रमुख कारण क्या है। कच्चे माल की कमी, पूंजी की कमी, बिजली की कमी, सभी। तो हमको लगता है उपरोक्त तो सभी इसका आंसर होना चाहिए और बिल्कुल सही है, सभी की कमी है बिहार में। 93 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं आपको बताना है। पुरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम। पश्चिमी तट यानी पूरब और पश्चिम, आप ध्यान रखिएगा पश्चिम, जिधर आपका ये शुरू होता है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, आप ध्यान रखिएगा उधर की बात कर रहा है। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन स्थित है पूछ रहा है। पुरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु, कोझिकोड, गोवा, मुंबई, अमरावती, पुणे, पुडुचेरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये कोझिकोड जो होता है वो केरल में होता है। गोवा और मुंबई ये भी क्या कहते हैं पश्चिमी में से, गोवा छोटा सा, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र और कोझिकोड केरल, ये तीनों जो है पश्चिमी तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, करणम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये किस भारतीय राज्य के रहने वाले। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बनता है करणम मल्लेश्वरी के बारे में, सभी तमिलनाडु लगाते हैं जो गलत है। इसका आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश करणम मल्लेश्वरी। चलिए नेक्स्ट का देखिए आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। गणतंत्र, राजशाही, न्याय, समानता। मतलब प्रस्तावना में इन चारों में से एक सा पद है जो शामिल नहीं है, तो आपको बताना वो कौन सा है। राजशाही की कोई बात नहीं कही गई, हमारा जो है प्रस्तावना में गणतंत्र, न्याय, समानता सभी की बात कही गई है।
नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी जो है क्या नहीं माना जाता आपको बताना है। लोगों द्वारा संघर्ष, ठीक है। विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, ये कौन मानेगा? उपनिवेश का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा है। माने इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये सेकंड होगा, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं माना जाता। लेकिन 97 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति संबंधित है। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माने 3 असत्य है और 1 सत्य है, आपको ध्यान देना है। कह रहा वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है। वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये जो होता है वो औपचारिक मुखिया वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मतलब वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, लोगों द्वारा नहीं बल्कि राज्य लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद जगह के लोगों द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आप याद 4th नंबर आंसर, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए 98 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो आप याद रखिए जब भी संविधान संशोधन की बात होगी दोस्तों ये संसद याद रखिएगा, संसद है जो कि संशोधन कर सकती है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा वो प्रस्तावना में बदलाव नहीं कर सकती। 99 नंबर देख लेते हैं, सिविल सेवक क्या करते हैं? मतलब जो समाज सेवी होते हैं सिविल सेवक वो करते क्या हैं? ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। देखिए वे नीतिगत निर्णय लेते हैं, वे मंत्री के निर्णयों को लागू करते हैं, और कह रहा है वे विवादों को सुलझाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए दोस्तों, ये जो होते हैं वो नीतिगत निर्णय लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। सिविल सेवक क्या करते हैं? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा 2, वे मंत्री के निर्णय को जो है लागू करते हैं। तो आप याद रखिएगा मंत्रियों को जो निर्णय होता है वो ज़्यादातर देखा जाता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ऐसे संस्थान है दोस्तों जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए 100 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? जनमत के निर्माण में क्या मदद नहीं करता आपको बताना है। अखबार, रेडियो, खेल का मैदान, शैक्षिक संस्थान। रेडियो भी करता है, अखबार भी करता है, ये भी। ये खेल के मैदान से जो है कोई वो नहीं है। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? कागजी मुद्रा का कमोडिटी मनी, धात्विक मनी, प्लास्टिक मनी, सभी तो नहीं है। धात्विक मनी, कमोडिटी मनी, दूसरा प्लास्टिक मनी। और आपको पता है ये प्लास्टिक मनी आपने सुना होगा, लेकिन प्लास्टिक मनी हमको नहीं मिलता। ये जो ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, यही इसी को प्लास्टिक मनी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये कूट वाला क्वेश्चन है 102, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। करा नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सही की पूछ रहा है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, बिल्कुल सही है। योजना आयोग को बदलकर किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, बिल्कुल ये भी सही है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो जो है यही होते हैं। नीति आयोग ने 2014 में योजना के आयोग नहीं 15 में लिया था, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और आपका देखिए 1 यानी ये आंसर सही होगा, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर आप ध्यान दीजिए। करें मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था में मतलब कौन सी बताना आपको, पूंजीवाद अस्तित्व में हो, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो, पशुपालन के साथ साथ फसल उगाने की भी पद्धति हो। चलिए बताइए, इसका आंसर होगा सार्वजनिक और निजी। मिश्रित का अर्थ है मिश्रण, यानी सार्वजनिक निजी दोनों जहाँ पे क्षेत्र होंगे यही इसका आंसर होगा, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा जमा स्वीकार करना, ऋण, लाकर सुविधा, बैंकर्स के रूप में कार्य करना, ये वाला बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना जो है ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। 105 नंबर आप ध्यान दीजिए, कूट है लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो सही हो जाएगा इसका आंसर भी। करा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। इसका कथन सेकेंड कह रहा है जो चीज़ें वहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। तो हर जगह की बात है, तो कथन 2 में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल के लोग चावल और केरल के लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, इन्होंने बोला है केरल के लोग भी ज़्यादातर चावल ही पसंद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा, ये कथन 1 कथन 2 दोनों गलत है कि जो चीज़ें वहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। ऐसे देखा जाए इसमें भी मुझे कुछ डाउट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 4, यानी केरल और बंगाल दोनों के लोग मुख्य रूप से चावल ही खाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा आपका
आंसर नंबर इसका होगा दोस्तों 4 नंबर। 4 नंबर यानी ये पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन 1 2 दोनों गलत है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, दूसरा वाला तो सही लग रहा है मैंने बोला। आइए देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्या है। थर्ड फोर्थ है कथन एक सही है 2 गलत है, बिल्कुल ये भी नहीं है। कथन एक गलत है परंतु 2 सही, ये मिल गया हम लोग को आंसर। कथन एक गलत है लेकिन 2 जो है सही है। जहाँ पे जो चीज़ होगा उसको तो लोग खाएंगे ही, और बाकी केरल और पश्चिम बंगाल दोनों लोग जो है वो चावल का ज़्यादा सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो आपको बताना, जो अमीर खुसरो के बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा, ये पूछ रहा है किसके शिष्य थे। आपने जो अलाउद्दीन खिलजी की पिक्चर पद्मावत देखी होगी, तो खला खिलजी के साथ ही अमीर खुसरो रहते थे। वो एक डायलॉग भी बोलता है कि यहाँ खुसरो बैठे हैं, सब बैठे हैं, कमी किसकी है। इसका आंसर आप बताएं, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? जब शिष्य की बात पूछेगा आपसे तो आप याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया, बहुत ही फेमस नाम है निजामुद्दीन औलिया, ये इनके शिष्य थे और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला ये कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? वीरता, सामाजिक कार्य, खेल प्रशिक्षण या खेल? ये तो द्रोणाचार्य ने जो है अर्जुन को बिल्कुल प्रशिक्षण दिया था, तो आप खेल प्रशिक्षण याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ पे ओंगी रहते हैं। तो दोस्तों ये जो ओंगी होते हैं वो लिटिल अंडमान में रहते हैं। ये रटंत विद्या वाला क्वेश्चन, तो इसको आप रट लीजिएगा। चलिए 109 नंबर देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? सिंचाई के छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। ड्रिप तंत्र विधि में जल जो है वो बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिरता है। थर्ड वाला कह रहा है ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। और फोर्थ कह रहा है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3, मतलब ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचे और वृक्षों को पानी देने का एक सर्वोत्तम तरीका है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। मतलब वो स्थान जहाँ की त्रिमूर्ति प्रसिद्ध हैं। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिमूर्ति की बात कर रहा है। तो ये दोस्तों एलिफेंटा की आपने गुफाएं, एलिफेंटा गुफा जो महाराष्ट्र में है उसी की बात करें। देखिए एलोरा भी है, एलोरा आप मत लगाइए, एलिफेंटा की गुफाएं हैं जहाँ पे त्रिमूर्ति की मूर्तियाँ हैं। तो आप इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कहाँ है? मतलब कौन सा राज्य जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान सबसे सर्वाधिक है? तो वो आपको बिल्कुल पता होगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 112 नंबर पर हम लोग आते हैं। कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? शाम के गाने, सुबह के गाने, गोरा, गीतांजलि। दोस्तों गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। ये कूट वाला क्वेश्चन है 113 नंबर, मिलान क्या करना है जी? तो थोड़ा आपको बहुत ही इसमें ध्यान देना, इसका हम आंसर बता रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिएगा। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, ऐसे करके ये क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र, ये मतलब मानचित्र दे दिया, बता रहा है कि ये कौन सा मानचित्र होता है। तो आप इसको ध्यान रखिए। इसका आंसर होगा सेकेंड, यानी दूसरा नंबर जो इसका आंसर है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, माने डायरेक्ट मिल रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो उच्चावच मानचित्र है वो है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए। इसका आंसर ये उच्चावच हो जाएगा। दूसरा राजनीतिक मानचित्र, राज्य, नगर, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाले, तो वो राजनीतिक होता है। और थीमेटिक क्या होता है? सड़क मानचित्र, वर्षा आदि को दर्शाने के लिए। आप याद रखिएगा, ये तीनों इसका आंसर हो गया। चलिए 114 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 114। कह खेती, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों जी। आइए देखिए, कह रहा खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब वो कौन सी खेती है जिसमें जो है कि वो अपने जो है परिवार के लिए जो है फसल उगाते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, न पशुचारिक होता, न गहन, न वाणिज्यिक। निर्वाह कृषि के द्वारा जो है यह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र हैं? जब कुल वन क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है तो ये पूछ रहा है कहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपको पता है, मध्य प्रदेश होगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन लॉन टेनिस नहीं है? लॉन टेनिस जो है पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, टाइगर वुड्स। टेनिस रोजर फेडरर भी नाम सुना होगा, विलियम्स का भी, राफेल नडाल। ये जो टाइगर वुड्स है दोस्तों ये गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ में इनका ये सचिन तेंदुलकर है, ये गोल्फ के सचिन तेंदुलकर हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये गोल्फ खेलते हैं।
कौन मानचित्र का घटक नहीं है? दूरी, दिशा, प्रतीक या फिर त्वरण। मानचित्र में किसका घटक नहीं है? तो आपको पता है मानचित्र में दूरी भी बताता है, दिशा बताता है, प्रतीक भी बताता है कि ये जल का है, ये जगह का है, ये सड़क का है। तो इसमें त्वरण की कोई बात नहीं मानचित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 118 नंबर देखिए, कौन सा कप या ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है? देवधर चैंपियन, संतोष डेविस। ये संतोष ट्रॉफी दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। 119 और 120। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? विक्रमशिला, रांची, नालंदा या फिर बिहार। तो आपको बताना है दोस्तों, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये जो है एक तरीके से आवासीय विश्वविद्यालय, वहाँ रहने, खाने, पढ़ने सारी व्यवस्थाएं दी जाती थी, इसलिए इसका बहुत नाम है नालंदा विश्वविद्यालय का। बिहार में है। इसकी जो स्थापना की थी वो आपको बताना, मैंने कई बार बताया, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा आपको पता है कुमारगुप्त प्रथम, और जो विक्रमशिला है वो धर्मपाल ने। तो याद रखिएगा। कह रहा भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? नारंगी, हरा, सफ़ेद, सभी। दोस्तों सभी होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नारंगी, हरा, सफ़ेद। और इसके बारे में पता है ये जो नारंगी यानी जिसको केसरिया हम लोग भी बोलते हैं, केसर वो जो है साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। इसी के साथ सफ़ेद जो है शांति, सच्चाई का, तथा हरा जो है हरियाली और संपन्नता का। आप याद रखिएगा। ये जो नारंगी लिखा है कन्फ्यूज, ये केसरिया को ही नारंगी बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन को जल्दी से उसका जो अच्छे क्वेश्चन होंगे बताने लायक उसको बताएंगे, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उसका आंसर हम बताते चलेंगे। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन टफ होंगे उनको बताएंगे कि आपको करना कैसे है। तो ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट का समय आपका और लेंगे और जल्दी से हम लोग करा लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है चाल दूरी समय से है कि इसका जो आंसर आएगा, ये देखिए इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे ना दोस्तों, ये कह रहा है कि चालों का अनुपात दिया है। तो अभी याद रखिएगा चाल और समय में हमेशा विलोमानुपात होता है। अगर चाल का अनुपात दिया है ना, आपसे समय पूछेगा तो आप इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी 4 को 1/4, 3 को 1/3, 1/5। उसके बाद जो है आप इससे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ये आपका 15, 20, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आयताकार मैदान, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे आसानी से हो जाएगा। ये 88 फीट इसका आंसर आएगा। थर्ड देखिए, ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम का बिल्कुल सरल है। ये 10 दिन में काम करता है, अभी 15 दिन में, तो 5 दिन 7 करते किए गए काम का भाग है, मतलब कितना काम कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 5/6। ये देखिए कह रहा है 17.5 मीटर ऊंचा झंडा 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 18 मीटर। फिफ्थ वाला देखिए, एक निश्चित धनराशि को ए बी में इतने अनुपात बांटा गया, ए का हिस्सा इतना। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन होता है, उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 4200। बाकी आप सॉल्व करके बताइएगा हुआ कि नहीं हुआ। 6 नंबर देखिए, कह रहा है एक वस्तु को इतने के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 5 रुपये, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात पूछिए। लाभ हानि का क्वेश्चन है ये। जो इसका आंसर आएगा आप इसको सॉल्व करिएगा, और इसका आंसर दोस्तों आएगा ये 52/53। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। ये 273, 723। तो इसको जो सॉल्व करने का जो दोस्तों सही तरीका है, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए 9, ये जो 9, 8, 7 ये दोनों में है, जब आप कॉमन ले लेंगे तो 273 और 727 जो है एक जगह प्लस में आ जाएगा। तो जब उसको ऐड कर देंगे तो वो 1000 हो जाएगा। उसके बाद ये 987, ये इसका आंसर आ जाएगा 987 वाला। 8 नंबर देखिए, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल इतना है तो लघुत्तम समापवर्त तो उनका क्या होगा? अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है। आपको याद होगा क्या 13, 9 या 117? 13 और 9 की जहाँ तक मुझे बात कर रहा है, तो इसका जो है 117 ही लघुत्तम समापवर्त आएगा। ये हो जाएगा इसका 2। 9th नंबर देखिए, करा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 2 या 5 बार इससे 3 प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आएगा 4th, यानी 9943। 10 नंबर देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 2 आएगा। ये देखिए, ये जो 11 नंबर है इसका आंसर आएगा दोस्तों 118 मीटर। आप सॉल्व करिएगा दोस्तों, समय को ध्यान रखना, नहीं तो हम आपको सॉल्व करना बताते, एक्सप्लेन करने से हो सकता है आप ना पकड़ पाएँ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आप लोग आंसर देख लीजिएगा, बाकी हम व्यवस्था करते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए, अलग से कोई वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग सब्र रखिए और अपनी तैयारी बनाए रखिए। 12 नंबर देखिए, कह रहा है इसका मान, देखिए ये 45, 60 है ना, तो 180 में से इन दोनों को घटाएंगे, जो आएगा वो इसका मान आ जाएगा। उसके बाद ये एक सीधी रेखा 180 होती है, तो इसको निकालने के लिए 180 में से जो यहाँ पे जो मान आएगा उसको आप घटा देंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ये जो आंसर इसका आएगा 225 डिग्री। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो, एक परिवार में दादी दादा माता पिता 3 बच्चे हैं, दादा दादी की औसत उम्र इतना है, माता पिता की औसत उम्र 35 वर्ष है, बच्चों की, इसका आंसर बताइए। जो उम्र वाला एवरेज उम्र वाला क्वेश्चन है एज का, इसका आंसर दोस्तों आएगा आपका 4th नंबर, यानी 32 वर्ष। अगला देखिए 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, यानी 3/4। चलिए नेक्स्ट 15 देखिए,
15 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 3 यानी 5 आएगा। 16 नंबर देखिए, कह रहा है बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है, तो जो 16 का आंसर आएगा आपका आएगा वो 2 नंबर। आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा, ऐसे छोड़िएगा मत। 17 नंबर देखिए, पेंसिल का मूल्य 2 रुपये, तो 1 का 1 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 रुपये। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इस साइकिल इतना 5 घंटे 50 किलोमीटर करते हैं तो उसकी औसत चाल, तो इसका जो है 10 किलोमीटर पर घंटे का आ जाएगा। उसके बाद औसत चाल आप निकाल लीजिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। जब आप 50/5 करेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका। देखिए एक विद्यालय में इतने विद्यार्थी इतने बालिकाएं, बालिकाओं का प्रतिशत जब इतने हैं तो दोस्तों 600 विद्यालय में इतनी बालिकाएं हैं, तो इस प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करिएगा 240/600 गुणते 100 कर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ये आपका 40%। करा 6 मीटर लंबाई आयत का क्षेत्रफल इतना, ये आयत ये फार्मूला से लग जाएगा 2l+b वाले से, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर। 21 देखिए, 21 का आंसर आपको मिलेगा जो है 3a², ये इसको सॉल्व करिएगा। 22 देखिए, 22 का जो आंसर आएगा 22 नंबर का आंसर है दोस्तों फर्स्ट 60। 23 देखिए, 23 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा फर्स्ट 2997। 24 का आंसर आएगा आपका 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा करना नहीं है, आप थोड़ा सा समय देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। 25 का आंसर आपका 90 डिग्री आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा सहवाग क्रिकेट संबंधित, गीता फोकाट जो कुश्ती संबंधित। डॉक्टर जो है दवा देता है तो खिलाड़ी क्या करता है? अधिकारी, अभिनेता, निर्माता, खेल। खिलाड़ी खेल ही खेलेगा। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB का अध्ययन किसी प्रकार संबंध CD से करें ताकि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संबंध प्रतिस्थापित हो सके। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C, D। कह रहा है D पे जो है कौन सा आएगा, तो इसका आप लोग देखिए इसमें ऑप्शन होगा ये, जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो ये सेकंड वाला आएगा, यही इसकी दर्पण प्रतिबिंब बनेगी। चलिए 29 देखिए, 29 का जो आंसर होगा वो आपका होगा 7, तो आप याद रखिएगा। इसको करेंगे कैसे, देखिए 6 3 है, 6 3 18, 12 - 2 है, तो आप याद रखिए 12 - 2 यानी 6 कैसे है आप बताइए। ये जो 12 - 2 = 6 है, इसमें 2 से भाग दिया गया है तो 6 आ गया है। और ये जो 8/2 करेंगे = जो 10 दिया गया है, ये 8 में जब 2 आप प्लस करेंगे तो 10 होगा। मतलब एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। तो जब आप यहाँ लास्ट में आएंगे करा 8 - 2 / 3, तो जब आप उसमें चेंज करेंगे इसको तो आपका 7 आंसर आ जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका आएगा ये 41। और करेंगे कैसे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कैसे करेंगे। ये 21 में 6 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, फिर 27 में 5 जोड़ेंगे, फिर 32 में 4 जोड़ेंगे, फिर 36 में 3 जोड़ेंगे। मतलब एक एक कम करके जोड़ते चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक कैलेंडर का 31 नंबर का क्वेश्चन को पहला रविवार है, दिसंबर को चौथा मंगलवार से दिन होगा। मतलब 1/12/91 को पहला रविवार है, तो दिसंबर 1991 का जो चौथा मंगलवार होगा वो कौन से दिन होगा। मतलब ये डेट एक तरीके से आप पूछ रहे हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 24/12/91। ये देखिए संजय दक्षिण पूर्व, मैंने कहा था ना जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा आप अपने आप को ही वहाँ रख लीजिएगा और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये दक्षिण पश्चिम इसका उत्तर होएगा। चलिए 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मस्तिष्क, फेफड़ा, शरीर। हमारे शरीर में मस्तिष्क और फेफड़ा दोनों होता है, तो इसका आप आंसर बताइए। अब आप तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। ये 3, ये बड़ा वाला जो है हमारा शरीर हो गया, उसमें मस्तिष्क फेफड़ा दोनों अलग अलग। 34 नंबर पर आप ध्यान दीजिए। कह एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रिंज को इतना लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में राइट को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो ये जो 34 होगा ये इसका आंसर होगा YTKKLX। करेंगे कैसे, तो ये +2 और +2 3 में +2 है और बाकी 3 में +4 है, तो आप इसमें भी यही करिएगा, 3 में +2 करिएगा, बाकी 3 में जो है +4 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 35 नंबर देखिए, ये SSC में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे ये आ गया है 35 नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये 51 होगा। मतलब ये पूछ रहा है जैसे वर्ड हुआ ना डूम, डाउन, ड्रेप, ड्रोन, ड्रिंक, तो सबसे पहले D के बाद I आता है, तो ये आप समझिए 5 वाला पहले हो जाएगा। उसके बाद D के बाद OM आता है, क्योंकि देखिए O के बाद यहाँ W है। मतलब रैंकिंग एक तरीके से क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 36 और 36 को देखते हैं। कह रहा है दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आपको आयत ज्ञात करना है कितने हैं। ये दोस्तों गिनने वाला क्वेश्चन है, जब आप इसको गिनेंगे बड़े अच्छे से गिनिएगा, इसमें 12 आएगा।
चलिए 37 नंबर देखिए क्या है, दर्पण प्रतिबिंब का ये क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब ये होता है दोस्तों, जो इस साइड होता है उस साइड घुमाएंगे ना तो इसका जस्ट ऐसे पलट के एकदम से उल्टा हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे पलट के ऐसे उल्टा हो जाएगा, माने रिवर्स हो जाएगा। इधर अगर आर ऐसे है तो उधर जाएगा तो आर ऐसे हो जाएगा। तो यही दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन होता है। और आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो आपका 1 नंबर गलत नहीं होगा और आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब इसको आप पलटेंगे ना तो देखिए ये जब ऐसे डायरेक्ट पलटेगा तो ये 4 वाला आंसर इसमें दिख रहा है मुझे, तो आप भी ध्यान से देख लीजिए। पलटने के बाद क्या 4 वाला आंसर नहीं बनेगा? बिल्कुल यही बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 4 नंबर, आप याद रखिएगा। 38 देखिए, 38 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो 13 71, ये भी 13 में मतलब 171 क्या संबंध है, 11 में 123 का क्या, 5 में 27 का, 7 में 53 का। चलिए बताइए क्या संबंध है दोस्तों। ये जो 13 है, 13 में 13 का मल्टीप्लाई करके जब आप 2 प्लस करेंगे तो वो 171 आएगा। और जब 11 में दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करेंगे तो 123 आएगा। मतलब ये दोनों तो संबंध सही है। और जब इसमें 5 में 5 का करेंगे, 5 50 25, 2 जोड़ेंगे 27, ये भी सही है। तो मतलब विषम होगा 7 7 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51 होता है। तो ये मतलब इसका सही आंसर होगा, ये बिल्कुल विषम है, डी वाला ऑप्शन। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, देखिए ध्यान से। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान कौन सी संख्या आएगी, ये ऐसे ऐसे बना है। थर्ड वाला पूछ रहा है कि बीच में क्या आएगा, इसमें ऐसा कौन सा क्रियाक्रम किया गया है कि जो है, तो आप याद रखिएगा जो पहला उसमें 4 में पहले 6 का मल्टीप्लाई किया गया है और 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा। इसी प्रकार आप जब इसको करेंगे तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 और 56, जब 12 और आप 56 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 68, ये इसका आंसर है। चौथा कह रहा है दिए शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये जो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना होगा, ये सारा आपको दिख रहा है ना, तो ये जो अक्षर लिखे हैं इसमें एक ऐसा वर्ड होगा जो इसमें नहीं होगा, तो वही आपको ध्यान देके बताना है। देखिए ये केयर, CARE, और देखिए CAR तो है लेकिन ई आपको इसमें नहीं मिलेगा, यानी इसका आंसर जो होगा बी होगा। इसके बाद दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट खत्म होती है, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। और बाकी के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है। किरण पब्लिकेशन और एडिटोरिया का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, फिर 3 जो है उसका हो गया होगा। बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप अपने समय का ध्यान रखिए, समय वेस्ट मत करिए और पढ़ाई करिए। ये दोस्तों ये लास्ट का 1 महीने लगभग आपका बचा है, और 1 महीने में आप देखिए इंसान गड़बड़ाता तभी है दोस्तों जब उसके पास जो है विकल्प अनेक होते हैं। जब इंसान के पास विकल्प एक रहे ना तो वो बिल्कुल सही दिशा में चलता था। आप यही सोचिए आने वाले 1 महीने में आपको पास कुछ और विकल्प है ही नहीं सिवाय बिहार शिक्षक भर्ती के। जब आप ऐसे सोच के चलेंगे तो आप सोते जागते उठते हमेशा आपके दिमाग में होगा कैसे तैयारी करें, कैसे आगे बढ़ें। तो ठीक है दोस्तों, इसी साथ अपनी तैयारी बनाए रखिए। उम्मीद है बेहतर दिशा में आपकी तैयारी चली रही होगी। बाकी कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चेक करते रहिएगा। अगला मॉडल टेक्स्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।